टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचपी टेट जून 2026। आज हमारा साइकोलॉजी सेक्शन में साइकोलॉजी की क्लास 8 होने वाली है। क्लास 8 में हम हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट हमारा टॉपिक है, उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमारी साइकोलॉजी की 7 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स को जो है वो कवर कर लिया है। अभी तक अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है साइकोलॉजी की, तो उन्हें आप जो है वो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, वहां से देख सकते हैं। डेफिनेटली यहां से आपको एचपी टेट एग्जाम में हेल्प होगी। तो क्लास 7 में हमने हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट चैप्टर के कंसेप्ट को अच्छे से जाना था, और आज की क्लास में हम उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसेप्ट को पढ़ना, पिछली क्लास को देखना। इसीलिए जिसने क्लास 7 नहीं देखी है वो सबसे पहले क्लास 7 को देखिए, यहां से आपको जो है वो एचपी टेट एग्जाम में हेल्प होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैक्सिमम लोगों की यहां से जो है वो एचपी टेट एग्जाम में जो है वो हेल्प हो सके और आपको जो है वो ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हेरिडिटी इज द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। हेरिडिटी जो है वो किस चीज का कॉन्स्टिट्यूशन होता है? ठीक है जी, सभी क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हेरिडिटी इज ए डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो हेरिडिटी किस चीज का कॉन्स्टिट्यूशन होता है? ए ऑप्शन है यहां पर इन्वायरमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है हेरिडिटी। बी ऑप्शन है आपका मेंटल, माइंड का कॉन्स्टिट्यूशन है। सी ऑप्शन है आपका जेनेटिक्स, जीन्स का कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर साइकोलॉजी। देखिए, हमने क्या पढ़ा था जब मैंने आपको क्लास 7 में बताया था कि हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी होता है जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। कैसा ट्रांसमिशन? जीन्स का ट्रांसमिशन, जीन्स का ट्रांसमिशन ट्रेड्स का ट्रांसमिशन थ्रू जीन्स। ठीक है जी, ट्रेड्स कैसे जाते हैं? जीन्स के थ्रू जाते हैं। जैसे कि ट्रेड्स कैसे? जैसे आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, हाइट हो गया, हेयर कलर हो गया, ये आपके ट्रेड्स है। ये आपके जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। कैसे जाते हैं? जीन्स के थ्रू जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, हेरिडिटी जो है वो किसका कॉन्स्टिट्यूशन है? इन्वायरमेंट का नहीं होगा, मेंटल का नहीं होगा, सिंपल सा है, जेनेटिक्स आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जेनेटिक का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एचपी टेट एग्जाम में बनते भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड हेरिडिटी इज अ सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स। किसने कहा था कि जो हेरिडिटी है वो सम टोटल है इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स का? देखिए, हमने डिटेल में डिस्कस किया था ना हेरिडिटी चैप्टर में कि ये स्टेटमेंट ना पूछी जाती है एग्जाम में कि ये किसकी स्टेटमेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि ये स्टेटमेंट किसकी है ना। ये हमने पढ़ा था, वुडवर्थ की स्टेटमेंट भी नहीं है, वॉटसन की भी नहीं है, थॉर्नडाइक की भी नहीं है, BN झा की ये स्टेटमेंट है कि जो हेरिडिटी है सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स। ओके जी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जो है वो यहां पर एमसीक्यू बना है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी सबसे पहले कंसेप्ट को, क्लास को लगाना। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप जो है वो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे, अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस देखी होगी। ओके जी, रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स बिकॉज दे सीक्रेट देयर हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ये मैंने आपको बताया था, डक्टलेस जो है वो ग्लैंड होते हैं। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये बिकॉज दे सीक्रेट देयर हार्मोन्स जो है वो मैंने आपको बताया था 2 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। एक आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये जो है वो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कैसे सीक्रेट करता है? यहां पर यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये जो है वो डायरेक्टली इनटू ब्लड करता है या फिर थ्रू डक्ट्स करता है। ठीक है जी, तो यहां पर क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया गया है। देखिए, हमने जो है वो पढ़ा था कि डक्टलेस ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड को कहते हैं। ये डक्ट्स के रूप में जो है वो हार्मोन्स को जो है वो सीक्रेट या फिर रिलीज नहीं करता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? डक्टलेस कहते हैं। लेस शब्द जो है वो ऐड हो गया, तो डक्टलेस कहते हैं। तो डक्ट के रूप में नहीं करेगा तो कैसे करता है? डायरेक्टली इनटू ब्लड। वेरी इजी क्वेश्चन बन गया हमारे लिए, क्योंकि हमने अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ा था। ओके, हमने बहुत सारे ग्लैंड्स पढ़े थे, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा था। उसी तरीके से आप जो है वो रिवाइज करते रहिएगा इन कंसेप्ट को। यहां से आपके एचपी टेट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे यहां से। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज। देखिए,
मैंने आपको बताया था ना ये कंसेप्ट क्लास में, कई बार ये क्वेश्चन आपके एचपी टेट एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है जी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इजी क्वेश्चन बन गया आपके लिए। देखिए थायराइड ग्लैंड नहीं होगा, एड्रिनल ग्लैंड नहीं होगा, क्योंकि ये अलग से ग्लैंड है ना, सेक्स ग्लैंड है, तो मास्टर ग्लैंड ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन आपका बन गया। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैंने आपको और क्या बताया था, देखिए जरा याद कीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, एक बात ये कही थी। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जो कि रेगुलेट करते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को। ठीक है जी, ये बात मैंने आपको बताई थी, तो याद रखना, क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो यहीं से बनेगा आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड। कई बार क्वेश्चन बन गया है एचपी टेट एग्जाम में कि थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या कंट्रोल करता है। बताया था कंसेप्ट क्लास में, ग्रोथ को करता है, नहीं ग्रोथ को तो आपका कौन सा करता है, अभी मैंने आपको बताया पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। रिप्रोडक्शन को भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। स्लीप भी नहीं है। मेटाबॉलिज्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से आप जब कंसेप्ट को पढ़ोगे ना, आपका कोई भी क्वेश्चन साइकोलॉजी सेक्शन में गलत नहीं होने वाला एचपी टेट एग्जाम में। ओके, बस क्या करना है, आपको हमारी वीडियोस देखनी है और रिवाइज करते रहना है पिछले टॉपिक्स। तो मेटाबॉलिज्म को आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज, तो चलिए ये क्वेश्चन तो रिपीट ही हो गया, मास्टर ग्लैंड ही पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, लॉ ऑफ रिजेंबलेंस, लॉ ऑफ वेरिएशन एंड लॉ ऑफ रिग्रेशन आर रिलेटेड टू। क्या हमने ऐसे कुछ लॉज पढ़े थे? बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा कि हमने जो है ना ऐसे लॉज ये पढ़े थे, जैसे लॉ ऑफ रिजेंबलेंस, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ आपका रिग्रेशन। ये हमने कहाँ पढ़े थे? ये हमने लॉज ऑफ हेरिडिटी पढ़े थे, है ना। 3 लॉज हमने हेरिडिटी के पढ़े थे। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन बना है कि ये लॉज किसके साथ रिलेटेड है? हेरिडिटी के साथ है, इन्वायरमेंट के साथ है, नहीं, लर्निंग के साथ भी नहीं है, इंटेलिजेंस के साथ भी नहीं है। हेरिडिटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन आपके लिए बन गया। ओके, तो हमने तो डिटेल में भी ये जाने थे कि लॉ ऑफ रिजेंबलेंस क्या होता है। लॉ ऑफ रिजेंबलेंस होता है जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे होंगे। लॉ ऑफ वेरिएशन होता है कि जैसे पेरेंट्स होंगे उसके बिल्कुल ऑपोजिट बच्चे होंगे। डार्क पेरेंट होंगे आपके, फेयर आपके जो है वो चिल्ड्रन होंगे। ओके, टैलेंटेड पेरेंट्स होंगे तो आपके जो है वो टैलेंटेड पेरेंट जो है वो चाइल्ड नहीं होगा। ये होता है आपका वेरिएशन, यानी कि उल्टा हो जाना। और लॉ ऑफ रिग्रेशन क्या होता है? लॉ ऑफ रिग्रेशन होता है कि एवरेज जो ट्रेड्स हैं वो पेरेंट से बच्चों में जाते हैं। तो ये 3 लॉज हमने पढ़े थे, डिटेल में पढ़े थे, और यहाँ पर तो ऐसा क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। ओके, यहाँ से आपसे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन सम केसेस चिल्ड्रन शो लेस मेंटल एबिलिटी एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा, दिस रूल ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज। कि क्या होता है कि कुछ केसेस में क्या होता है कि चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो लेस मेंटल एबिलिटी जो है वो शो करते हैं एज कंपेयर टू देयर पेरेंट। लेस मेंटल एबिलिटी जो है वो शो करते हैं। तो इस रूल ऑफ हेरिडिटी को क्या कहते हैं? देखिए, लॉ ऑफ रिजेंबलेंस इसे कहते हैं। लॉ ऑफ रिजेंबलेंस नहीं होगा, यहां पर कहा गया है कि जैसे जो है वो लेस मेंटल एबिलिटी की बात हुई है। तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिजेंबलेंस में जैसे पेरेंट्स वैसे बच्चे, तो यहां पर तो ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ वेरिएशन की जैसा पेरेंट्स उल्टे ऑपोजिट जो है वो बच्चे हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है इस केस में। इस केस में कैसा है? लेस मेंटल एबिलिटी जो है वो बच्चा शो कर रहा है एज कंपेयर टू पेरेंट। यानी कि कुछ ट्रेड्स तो उसने लिए, पर कैसे लिए? कम लिए। तो एवरेज ट्रेड उसने अपने पेरेंट से लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? लॉ ऑफ रिग्रेशन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन गया। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, लॉ ऑफ रिग्रेशन। ओके, बात समझ आएगी। ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ आया होगा। लॉ ऑफ सिलेक्शन तो कुछ होता ही नहीं है, तो इजीली ये भी क्वेश्चन आपके लिए बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या सीक्रेट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को सीक्रेट करता है, एंजाइम को करता है? बिल्कुल नहीं। ब्लड को करता है, स्वेट को करता है? देखिए, जल्दबाजी में ना आप जो है वो ब्लड मत लगा देना। यहां पर हमने क्या पढ़ा था? हमने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा था। आप जो है वो जब हमने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़िएगा, तो आप जो है वो इजीली इस क्वेश्चन को जो है वो लगा लोगे। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट क्या करता है? सिंपली पूछा गया है। सिंपली आपका एंडोक्राइन ग्लैंड आपका हार्मोन्स को सीक्रेट या फिर रिलीज करता है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ए होगा, हार्मोन्स। ओके,
कई बार जल्दबाजी में हम देखेंगे कि ब्लड है या डक्ट्स है, क्योंकि हार्मोन तो सीक्रेट करता है जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड आपका डक्ट के रूप में करता है और आपका एंडोक्राइन ग्लैंड आपका डायरेक्टली इनटू ब्लड करता है। तो हम दो ही चीजें ढूंढ रहे होते हैं ऑप्शन में, तो जल्दबाजी में बच्चे जो है वो ब्लड टिक कर लेते हैं यहाँ पर। लेकिन सिंपल क्वेश्चन पूछा कि एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट क्या करता है, तो सिंपल हार्मोन करता है। ओके, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है एग्जाम में, सिंपल आपको ऑप्शन क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेने हैं और तब आपका आंसर जो है वो आपको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच टर्म रेफर टू द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। उसे क्या कहते हैं आपका, कौन सी ऐसी टर्म है कि जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सिंपली डेफिनेशन ही पूछी गई है हेरिडिटी की, तो इजी क्वेश्चन आपका बन गया कि उसे क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं कि ट्रेड्स का ट्रांसमिशन पेरेंट्स से बच्चों में। ओके, सिंपल क्वेश्चन, हेरिडिटी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि कितने ईजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो बनते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट चैप्टर से, क्योंकि हमने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है, कंसेप्ट हमने जो है वो अच्छे से पढ़ा है, तब आप जो है वो इजीली इन क्वेश्चन को लगा पा रहे हो। नहीं तो अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा ना, तो यही क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट भी बन जाते हैं। ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को जानना। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन्वायरमेंटल फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन्स, दिस फिनोमिनन इज नोन एज। देखिए मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार जो है वो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिन्हें आपको कॉमन सेंस से करना होता है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, इन्वायरमेंट फैक्टर, इन्वायरमेंट फैक्टर क्या करता है, इन्फ्लुएंस एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन, जीन को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर कहते हैं, नहीं ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। एपिजेनेटिक्स कहते हैं, बिल्कुल। नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं कहते हैं, हेरिडिटी भी नहीं कहते हैं। ओके, हेरिडिटी तो सिर्फ ट्रेड्स का ट्रांसमिशन है जीन्स के थ्रू, लेकिन यहाँ पर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस कर रही है किसको, जीन को। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, एपिजेनेटिक्स। हमने डिटेल वीडियो में ये पॉइंट पढ़ा था, एपिजेनेटिक्स इसे कहते हैं। ओके, एपी में जो है वो ई आ रहा है इन्वायरमेंट और जेनेटिक्स आ रहा है जीन, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था एलिमिनेशन तरीके से। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटी ट्रेट। हेरिडिटी ट्रेट का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है, यानी कि जो जीन्स के थ्रू पेरेंट से बच्चों में जाता है। लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज हेरिडिटी ट्रेट है, नहीं। लैंग्वेज हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं, ये तो नहीं होगा। ओके, हमने अच्छे से पढ़ा था कि लैंग्वेज हेरिडिटी ट्रेट नहीं है। फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर भी आपका इन्वायरमेंट से ही आता है। एजुकेशन, एजुकेशन मैंने आपको बताया था, एजुकेशन अचीवमेंट आप जो है वो इन्वायरमेंट से, जब आप स्कूल गए तब आपने जो है वो एजुकेशन ली, तो ये भी नहीं होगा। बच कौन सा गया, सी ऑप्शन, कलर ऑफ आई। जी हाँ, कलर ऑफ आई आपका जो है वो जीन्स के थ्रू जो है वो पेरेंट से बच्चों में आते हैं। ओके, तो ये क्या है आपका हेरिडिटरी ट्रेट है। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट। इनमें से कौन सा अब एक्वायर्ड ट्रेट है, यानी कि जो इन्वायरमेंट से हमें मिलते हैं। आई कलर, नहीं, आई कलर तो हमारा हेरिडिटरी ट्रेट है, ये तो नहीं होगा। हाइट भी हमारा हेरिडिटरी ट्रेट है, हेयर कलर भी हमारा हेरिडिटरी ट्रेट है। बच कौन सा गया, सन टैन। सन टैन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सन टैनिंग हमें कहाँ से होती है, सन से होती है, जब हम धूप में जाते हैं। ओके, इन्वायरमेंट से होती है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। देखिए अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तो आपके लिए बिल्कुल आसान से ये क्वेश्चन लग रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, the study of how genes and environment interact to influence traits is called। देखिए ऐसी स्टडी को क्या कहते हैं जिसमें जीन्स एंड इन्वायरमेंट क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस, ट्रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस स्टडी को क्या कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ये कि जीन भी आ रहा है और इन्वायरमेंट भी आ रहा है। देखिए ये कंसेप्ट तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि ये यूजीनिक्स क्या होता है, हेरिडिटी भी ये नहीं होगा। ओके, साइकोलॉजी भी नहीं होगा, जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन ही इसे कहते हैं। सिंपल सा मैंने आपको ये पॉइंट बताया था। इस तरीके के क्वेश्चन ना मिसलेनियस से क्वेश्चन ये होते हैं, आपको कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। ओके, ये ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन ना एक बार आई थिंक जून 2025 में या फिर 2024 में ऐसे क्वेश्चन बने थे। एक शिफ्ट में ना आपके जो है वो किसी एग्जाम में, एचपी टेट एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो मेडिकल के एग्जाम में जो है वो एचपी टेट एग्जाम में हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट टॉपिक से ही दे दिए थे और एसिड क्वेश्चन दे दिए गए थे। बिल्कुल इजी ये क्वेश्चन थे, कॉमन सेंस से ये करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन। बताया है मैंने आपको कंसेप्ट क्लास में कि जेनेटिक वेरिएशन होता है जो पॉपुलेशन में, उसका मेन सोर्स क्या है। तो जेनेटिक वेरिएशन जो होता है ना वो आपका, उसे क्या कहते हैं, मेन सोर्स जो है वो क्या है आपका, म्यूटेशन है। क्या है भैया, म्यूटेशन है। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन मैंने आपको बताया था कि म्यूटेशन होता है आपका डीएनए चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस में जो चेंज होता है ना उसे ही म्यूटेशन कहते हैं। यही आपका जेनेटिक वेरिएशन का आपका कारण है पॉपुलेशन में। ध्यान रखना इस पॉइंट को, अगर पूछा जाएगा तो एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑन जीन एक्सप्रेशन। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन इस बार भी बन गया आपका कि यहां पर भी बात हो रही है कि ऐसी स्टडी को क्या कहते हैं, दैट इन्वेस्टिगेट इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट का फैक्ट का इन्फ्लुएंस अब जीन में क्या पड़ता है, उस स्टडी को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जीनोमिक्स हमने ऐसी कोई टर्म नहीं पढ़ी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स नहीं पढ़ी, इकोलॉजिकल जेनेटिक्स नहीं पढ़ी, बिल्कुल आसान सा ऑप्शन बन गया ए ऑप्शन, इन्वायरमेंटल जेनेटिक्स इसे कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेयर्ड इन्वायरमेंट। शेयर्ड इन्वायरमेंट का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। ए ऑप्शन कल्चरल अपब्रिंगिंग, बी ऑप्शन पीयर ग्रुप, सी ऑप्शन इलनेस, डी ऑप्शन आपका एक्सीडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका कल्चरल अपब्रिंगिंग। देखिए मैंने आपको बताया था ना ऐसे क्वेश्चन आप जो है वो सॉल्व कर लोगे, कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। देखिए इलनेस का क्या रिलेशन होगा शेयर्ड इन्वायरमेंट से, एक्सीडेंट का क्या रिलेशन होगा शेयर्ड इन्वायरमेंट से। हाँ पीयर ग्रुप से आप जो है वो कंफ्यूज हो सकते थे, पीयर होता है आपका शेयर्ड इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस, लेकिन जो है वो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर कल्चरल अपब्रिंगिंग ही था, क्योंकि कल्चरल से क्या होता है आपका इन्वायरमेंट आपका शेयर होता है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, which theory suggest that individual difference in behavior are primarily determined by genetic factor। जो individual difference आते हैं behavior में वो primarily determined by genetic factor के द्वारा जो है वो primarily जो है वो depend होते हैं, determined होते हैं। ऐसा कौन सी थ्योरी कहते हैं। देखिए जब जहां पर भी जीन की बात आ गई ना हमेशा हेरिडिटी होगा ही होगा आंसर। ओके, तो थ्योरी ऑफ हेरिडिटी बिल्कुल सही। देखिए इजी सा क्वेश्चन बन गया, जेनेटिक समय दिखा जेनेटिक फैक्टर तो हेरिडिटी लगा दो, सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पर। थ्योरी ऑफ हेरिडिटी ही ऐसा कहती है। देखिए एनवायरनमेंट नहीं होगा, बिहेवियरिज्म नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं होगा, तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन गया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच एग सेल हैज डैश क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एचपी टेट एग्जाम में प्रीवियसली बना है कि ईच एग सेल में जो है वो कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं। ए ऑप्शन एक्स क्रोमोसोम, बी ऑप्शन है वाई क्रोमोसोम, सी ऑप्शन जेड क्रोमोसोम्स तो कुछ होता ही नहीं है, एक्स वाई क्रोमोसोम। तो मैंने आपको बताया था कि 46 आपके क्रोमोसोम होते हैं 23 के पेयर में। ओके जी, 23 पेयर्स होते हैं, 46 आपके टोटल आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर में से 22 क्या होते हैं आपके ऑटोजोम्स होते हैं, और जो है वो आपका एक पेयर आपका क्या होता है, एक पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। एक पेयर यानी कि जो कि आपके सेक्स को डिटरमाइंड आपका एक पेयर करता है। अगर आपका एक्स एक्स है तो आप जो है वो गर्ल्स या फिर डॉटर जो है वो पैदा होगी, अगर एक्स वाई है तो आपका बॉय होगा या फिर सन होगा। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, एक्स है यहाँ पर भी और एक्स है यहाँ पर भी, तो यही पूछा गया था कि ईच एग सेल हैज डैश क्रोमोसोम, तो एक्स क्रोमोसोम जो है वो ईच सेल में होता है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन गया। ओके, तो मैंने आपको ये क्रोमोसोम्स भी यहाँ से रिवाइज करवा दिया आपको, नंबर अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों से अफेक्ट होता है। ओके, आई कलर बताइए, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। अब जो है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों से अफेक्ट होता है। आई कलर, आपका आई कलर तो हमने पढ़ा था कि हेरिडिटी ट्रेट है। ठीक है, तो ये हेरिडिटी से ये जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक जहां पर भी शब्द आ गया यानी कि हेरिडिटी ही हो गया, यहां पर इन्वायरमेंट की तो कोई बात नहीं है क्योंकि यहां पर इन्वायरमेंट भी बना है। ब्लड टाइप भी आपका हेरिडिटी से ही रिलेटेड है, सिर्फ कोई इन्वायरमेंट का रोल तो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है हाइट भी,
हाइट, देखिए आपने सुना होगा कि हाइट आपका जो है वो हेरिडिटरी ट्रेट है, ये तो आपको जानते ही हैं, लेकिन आपने सुना होगा ना कि पहाड़ों में क्या होता है ना, पहाड़ों में लोगों की हाइट जो है वो छोटी हो जाती है। ठीक है जी, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो है वो उनके न्यूट्रिशंस के कारण होता है, ये कारण नहीं है। यहाँ पर इन्वायरमेंट का रोल देखिए हाइट में आया या नहीं आया, आया ना। तो आपका यहाँ पर हाइट का रोल यहाँ पर जो है वो हेरिडिटी में भी आया, इन्वायरमेंट में भी आया। देखिए अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, बोथ की बात हुई थी और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल भी गया कि हाइट जो है वो दोनों से इन्फ्लुएंस होती है, हेरिडिटी एंड आपका इन्वायरमेंट दोनों से, और बाकी तीन जो है वो ये हेरिडिटी के साथ ही डायरेक्टली ये इनका लिंक था मेनली। ठीक है जी, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आई होप समझ आया होगा। यहाँ से अगर आपका कंसेप्ट अगर क्लियर होगा ना, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए कंसेप्ट के ऊपर अपना ध्यान देना और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को रिवाइज करना। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेरिडिटरी। तो यहाँ पूछा गया है कि हेरिडिटरी ट्रेट का यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा है। पढ़ लेते हैं ऑप्शन, लैंग्वेज स्पोकन। तो लैंग्वेज तो हम जो है वो सोसाइटी से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, ठीक है जी, स्कूल में सीखते हैं, तो ये तो इन्वायरमेंट का रोल इसमें रहता है, तो ये तो आपका हेरिडिटरी ट्रेट नहीं है, ये आपका एक्वायर्ड ट्रेट है, ये तो आप जो है वो क्रॉस कर दीजिए। एजुकेशनल अचीवमेंट मैंने आपको बताया कैसा है, एक्वायर्ड ट्रेट है। ठीक है, रिवाइज यहाँ पे जो है वो हमने पढ़ा था, अभी आज की वीडियो में ही डिस्कस किया है। टेस्ट इन म्यूजिक का टेस्ट भी हम इन्वायरमेंट से ही मिलता है, लेकिन जो हमारा हेयर कलर है हम जानते हैं ये क्या है, हेरिडिटरी ट्रेट है, हमें जो है वो पेरेंट से आगे बच्चों में जाता है। ठीक है जी, यहाँ से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इजी क्वेश्चन बन गया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, the belief that children's behavior can be modified by reinforcers and punishers is based on the idea that development is primarily influenced by, कि जो ऐसा बिलीव कि चिल्ड्रन का जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई कैसे होता है, रेनफोर्सर यानी कि आपके गिफ्ट से, रिवॉर्ड से या फिर पनिशमेंट से जो है वो आपके चिल्ड्रन का बिहेवियर मॉडिफाई होता है। ये जो बिलीफ है ये बेस्ड ऑन द आइडिया दैट डेवलपमेंट इज प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये कौन से जो है वो आइडिया पे बेस्ड है कि डेवलपमेंट जो है वो प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये कौन से आइडिया पे आपके बेस्ड है। ठीक है जी, कि आपका जो ये बिहेवियर है वो कैसे मॉडिफाई होगा, रिइंफोर्सर एंड पनिशमेंट से होगा। अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ना, इसमें थोड़ा कंसेप्ट है, तो अच्छे से यहाँ पर सिंपल हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट देखकर हेरिडिटी इन्वायरमेंट टिक मत कर देना, तो अच्छे से पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, तब जो है वो क्वेश्चन का आंसर लगाओ। देखिए कि रिइंफोर्सर एंड पनिशर, कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से ही जो है वो बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई होता है। ऐसा आइडिया अगर है तो डेवलपमेंट, ऐसा आइडिया है क्या हेरिडिटी से इसका लिंक है कोई? नहीं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट तो आपका जो है वो इन्वायरमेंट से यहाँ पर लिंक है। देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट ऑप्शन क्यों होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट ना यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर आंसर ना हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट लगा देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इन्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर आइडिया की बात पूछी गई है कि ऐसा बिलीफ है कि चिल्ड्रन का जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होता है रिइंफोर्सर एंड पनिशमेंट से। तो ऐसा आइडिया जो है वो किस आइडिया पे वो बेस्ड है कि डेवलपमेंट जो है वो प्राइमरीली इन्फ्लुएंस बाय, जो डेवलपमेंट है वो प्राइमरी किस पर जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, तो ऐसा बिलीफ जो है वो इन्वायरमेंट का रोल जो है वो डेवलपमेंट में रहा है, ऐसा जो है वो यहाँ पर पूछा गया है रिइंफोर्सर एंड पनिशमेंट की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको डायरेक्ट ये नहीं करना है कि हेरिडिटी इन्वायरमेंट देख लिया और टिक करना है, नहीं, क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हेरिडिटी जो है वो टोटली डिटरमाइन एंड इंडिविजुअल। हेरिडिटी जो है वो टोटली क्या डिटरमाइन करती है, सेक्स को करती है, जेंडर को करती है, एकेडमिक एक्सेस को करती है, या फिर लर्निंग स्टाइल को करती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं कई बार, जो है वो जहां पर 1 से 2 या फिर 3 ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट वाइज दी हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जो हेरिडिटी है वो टोटली क्या डिटरमाइन करती है। हेरिडिटी देखिए आपका जो ये हेरिडिटी है ना, ये ऑप्शन यहाँ पर सेक्स लिखा है, बिल्कुल सेक्स क्या होता है, पूरा के पूरा हेरिडिटी पे ही जो है वो डिपेंड होता है। हेरिडिटी सेक्स आपका बायोलॉजिकल
डिटरमाइंड होता है, जबकि जेंडर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे की क्लास में। जेंडर आपका सोशली डिटरमाइंड होता है। जैसे आपको सोसाइटी आपको जो है वो देखती है ना, वो आपका क्या होता है, जेंडर और सेक्स में यही फर्क है। सेक्स आपका बायोलॉजिकल डिटरमाइंड होता है और जेंडर आपका सोशली डिटरमाइंड होता है। ओके जी, आगे चलकर बात करेंगे जब हमारा सेक्स और जेंडर, अगली क्लास में हम जो है वो इसके बारे में बात करेंगे। अभी आपको याद रखना है कि जेंडर जो है ना आपका सोसाइटी डिसाइड करती है। ठीक है जी, तो सोसाइटी आई तो यहाँ पर इन्वायरमेंट का रोल भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर लेकिन पूछा गया है क्वेश्चन में कि हेरिडिटी से टोटल होना चाहिए, तो सेकंड तो आपका जो है वो नहीं हो सकता ये जेंडर। ठीक है, एकेडमिक एकेडमिक सक्सेस तो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हेरिडिटरी ट्रेट तो नहीं है। ठीक है जी, तो ये भी नहीं होगा। लर्निंग स्टाइल भी आप इन्वायरमेंट से ही सीखते हो, तो टोटली जो है ना वो सेक्स ही है जो आपका हेरिडिटी से डिपेंड है। ओके जी, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बनेंगे ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो सेक्स आपका टोटली शब्द यहां पर जुड़ा था, टोटली डिटरमाइन करता है आपका सेक्स। ठीक है जी, हेरिडिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डज नेचर कंट्रीब्यूट टू दी डेवलपमेंट इन दी नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, कि नेचर जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट में। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नेचर रेफर टू जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी फैक्टर। बताइए नेचर क्या होता है और नर्चर क्या होता है, अगर आपको ये पता होगा ना तो आप लगा दोगे आंसर। नेचर क्या होता है और आपका नर्चर क्या होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट नेचर को क्या लगाते हैं, इन्वायरमेंट लगाते हैं, लेकिन हम क्या लगाएंगे, हेरिडिटी होता है आपका नेचर, हम जानते हैं क्योंकि हमने अच्छे से क्लासेस में ये पढ़ा है। नर्चर क्या होता है आपका, इन्वायरमेंट होता है। अब अपना आंसर देख, अब अपने जो है वो आप ऑप्शन पढ़िए कि नेचर रेफर टू जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी फैक्टर। बिल्कुल नेचर हेरिडिटी और जेनेटिक्स से जो है वो फैक्टर पे को रेफर करता है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत पड़ी भी नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी। नेचर रिप्रेजेंट इन्वायरमेंट, नहीं, नेचर जो है वो हेरिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेचर एंड नर्चर आर सिनोनिम टर्म, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और नेचर इज अनरिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये भी नहीं है। डेवलपमेंट का रोल, नेचर एंड नर्चर का रोल रहता है डेवलपमेंट में। ओके, तो ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। तो अगर आपको नेचर नर्चर के बारे में पता होगा, डिबेट के बारे में, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ओके, तो आप जो है वो पिछली क्लासेस को रिवाइज करते रहिएगा। ओके, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक करते रहिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करिए। ओके जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। किन में से हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का रोल क्या रहता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ये पूछी गई है। तो पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट आपकी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी। क्या ओनली रीजन इंडिविजुअल डिफरेंस जो हमारा होता है उसका ओनली रीजन है हेरिडिटी? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं है। इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, आपके इंडिविजुअल डिफरेंस आपके इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस टोटली शेप द इन डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन, नहीं, हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट आपका क्या है, प्रोडक्ट है हेरिडिटी एनवायरमेंट का। सिर्फ इन्वायरमेंट का ही रोल नहीं हो सकता, हेरिडिटी भी आएगा, ये भी नहीं होगा। नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट, नहीं, ऐसा भी नहीं है, दोनों अफेक्ट करते हैं। ठीक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ह्यूमन इन्फ्लुएंस बोथ ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। बिल्कुल यही तो हम ढूंढ रहे थे, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, तो आपको जो है वो अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ना है, अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ना है। वैसे ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको कम ही आपके एचपी टेट एग्जाम में बनते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको इंक्लूड किया है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। जितने भी आपको जो है वो मुश्किल क्वेश्चन आपसे बन जाए, लेकिन आप जो है वो अच्छे से सॉल्व कर पाओ एग्जाम से, ये जो है वो मेरी कोशिश है। इसीलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ऐड किए गए हैं आपके लिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में? पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स। ए ऑप्शन है आपका, चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय जीन्स, कि जो आपकी चाइल्ड की जो एबिलिटी है, जो चाइल्ड की आपकी एबिलिटी है ना, वो लर्न करने की और परफॉर्म करने की, वो कंप्लीटली जीन्स डिसाइड करती है। नहीं, इन्वायरमेंट का रोल भी रहता है। हमेशा मैंने आपको बताया, जब भी डेवलपमेंट की बात हो, किसी भी चीज़ की लर्निंग की बात हो, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो, हमेशा दोनों चीज़ें आएगी, हेरिडिटी भी आएगी और इन्वायरमेंट भी आएगा। ओके, ये तो स्टेटमेंट नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है।
बी ऑप्शन है आपका गुड केयर एंड न्यूट्रिशन डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर ऑफ अ चाइल्ड इज बोर्न विद, कि जो अगर हम अच्छे से केयर करेंगे, गुड केयर करेंगे, न्यूट्रिशन डाइट लेंगे तो क्या होगा कि किसी भी डिसऑर्डर जो चाइल्ड में होगा वो दूर हो जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा भैया, हमें सारे डिसऑर्डर जो है वो दूर नहीं हो सकते अच्छी केयर और न्यूट्रिशन के बावजूद भी। ओके, इन्वायरमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट, नहीं, हेरिडिटी भी प्ले करता है। मैंने आपको कितनी बार बताया कि डेवलपमेंट में दोनों का रोल रहता है। डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वैसे तो यही सही आंसर है लेकिन पढ़ लेते हैं। सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय एनवायरनमेंट, बिल्कुल यही तो हम ढूंढ रहे थे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों में जो वो डेवलपमेंट का रोल होता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे ना तो आपको गलत नहीं करने हैं, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से स्टेटमेंट को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बताइए क्या है यूनिट है हेरिडिटी का। बताइए क्रोमोसोम्स है, जीन है, फर्टिलाइज सेल है, जायगोट है, नहीं इसका तो रोल है ही नहीं, आप कंफ्यूजन होंगे, आपको क्रोमोसोम और जीन में आपको कंफ्यूजन होगा। हेरिडिटी मैंने आपको क्या बताया, हेरिडिटी होता है ट्रेड्स का ट्रांसमिशन, कैसे, थ्रू जीन्स, तो जीन ही जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है जी, 27 का आपका बी ऑप्शन सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स आर ड्यू टू, जो डिफरेंसेस होते हैं आपके इंडिविजुअल में वो किस वजह से होते हैं, हेरिडिटी फैक्टर, इन्वायरमेंट फैक्टर, बोथ द अबव, फैमिली एंड स्कूल, फैमिली एंड स्कूल तो नहीं होगा भैया। आपके जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो आपके अभी तो कितनी बार मैंने आपको बताया, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का रोल रहता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको हमेशा याद रखना है, डेवलपमेंट पूछे आपका, डेवलपमेंट किस चीज का प्रोडक्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंस आपका किस चीज का प्रोडक्ट है, आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, याद रखना ये बातें। ठीक है, किसने कहा था कि डेवलपमेंट आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, वुडवर्थ ने कहा था। ये क्वेश्चन भी आपके एचबी टेट एग्जाम में एक बार बना है। ओके, बताया भी है मैंने आपको कंसेप्ट क्लास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी में सबसे सिग्निफिकेंट रोल किसका रहता है, एग्जामिनेशन का, बिल्कुल भी नहीं, ऑन दी हेरिडिटी नहीं, ऑन दी इन्वायरमेंट भी नहीं, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ए ऑप्शन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन गया। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज मीन बाय नेचर इन नेचर नर्चर डिबेट, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि नेचर क्या होता है नेचर नर्चर डिबेट में या फिर नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी में, बताइए कमेंट सेक्शन में कि नेचर क्या है। ए ऑप्शन इन्वायरमेंट है, बी ऑप्शन बायोलॉजिकल गिवन या फिर हेरिडिटी है, सी ऑप्शन टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल है, डी ऑप्शन कॉम्प्लेक्स फोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। बताइएगा कि नेचर क्या है नेचर वर्सेज नर्चर डिबेट में, क्योंकि मैं आपको ये हजारों बार बता चुका हूं। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए, मैं जो है वो देखूंगा कि कौन जो है वो आंसर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो 31, according to dash development of the child is product of heredity and environment, किसने कहा था कि जो डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड है वो प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, तो वो मैंने आपको अभी बता दिया कि वुडवर्थ ने कहा था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, इजी क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है बताना कि किसने ये कहा था, गार्नेट ने कहा था, हॉलैंड ने कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। तो क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा है तो अपने रिवाइज करते रहिएगा ऐसे क्वेश्चंस को कि किसने क्या कहा था। ओके जी, वुडवर्थ ने ये कहा था कि डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 32, डैश इंक्लूड फिजिकल ट्रेट्स सच एज हाइट, वेट, आई, स्किन कलर एटसेट्रा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एचपी टेट एग्जाम में, आपसे भी बन सकता है, इसलिए अच्छे से देख लीजिए इस कंसेप्ट को। डैश इंक्लूड फिजिकल ट्रेट, फिजिकल ट्रेट जैसे कि हाइट, वेट, आई, स्किन, तो ये हमें देखो हाइट आपका, वेट, डेवलपमेंट हाइट आपकी क्या होती है भैया, फिजिकल फैक्टर जो है वो हाइट होती है, वेट भी होती है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है। आई, क्या आई जो है वो ग्रोथ में आता है, डेवलपमेंट में आता है, नहीं, ये तो आपका हेरिडिटी से रिलेटेड है, इसीलिए डेवलपमेंट और ग्रोथ को जो है हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी, क्या स्किन कलर का कोई रिलेशन है ग्रोथ डेवलपमेंट से, नहीं है, तो इसीलिए हमने ये कैंसिल कर दिया ये। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप, यहां पर जो है वो कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट में। बच्चे जो है वो स्टूडेंट्स देखते हैं कि हाइट, वेट, आई, स्किन कलर ये है तो जीनोटाइप होगा, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसका राइट आंसर है फिनोटाइप। क्या होता है ये, एक बार एचबी टेट में बना है ये क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पर ये इंक्लूड हुआ है। ओके, ऐसे मिसलेनियस से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते रहते हैं, तो मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप का। जीनोटाइप क्या होता है,
आपका देखिए जीनोटाइप, जब जो मैंने आपको बताया हेरिडिटी क्या होता है, ट्रेड्स का ट्रांसमिशन, कैसे, जीन्स के थ्रू। जीनोटाइप होता है आपका जैसे कि जो नहीं दिखता है, जैसे डीएनए है, क्या आपको डीएनए दिखता है, ठीक है, क्या आपको जो है वो जीन्स का कैसे ट्रांसमिशन होता है ये आपको दिखता है। अगर आपसे पूछा होता है जीन और डीएनए क्या है, तो आपका जीनोटाइप है। और जो ट्रेड्स हमें दिखते हैं जैसे कि यहाँ पर दिए भी गए हैं, हाइट हो गया, वेट हो गया, आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, ठीक है जी, ये क्या है, आपको जो ट्रेड्स हमें दिखते हैं वो क्या होता है, वो फिनोटाइप होता है। ये ध्यान रखना इजीली, ऐसे तो आपको जो है वो साइंस में, बायोलॉजी में इसमें घुसना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको आसान भाषा में बता दिया कि जो ट्रेड्स हमें जो है वो, जो चीज़ें हमें नहीं दिखती है वो आपका जीनोटाइप है, और जो ट्रेड्स हमें दिखते हैं जैसे हाइट हो गया, आई कलर हो गया, ये आपके फिनोटाइप में आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, फिनोटाइप है। मैक्सिमम स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हुआ था उस टाइम पे जब ये एचपी टेट एग्जाम में बना था, लेकिन आपका नहीं होगा क्योंकि हमने अच्छे से इस कंसेप्ट को भी जान लिया है। ओके, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। कुछ और भी कंसेप्ट थे जैसे ट्विन से यहाँ से नहीं बना, आइडेंटिकल ट्विन, फ्रेटर्नल ट्विन, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लास देखनी होगी। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हमारे कंसेप्ट क्लास से ही बनेंगे। ओके, घुमा फिरा के बनेंगे लेकिन वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है पिछली वीडियोस को, हमारी कंसेप्ट क्लासेस को देखना। तो आपको क्या करना है, जो है वो पिछली क्लासेस को अच्छे से देखना है, बार बार रिवाइज करते रहना है अपनी क्लासेस को। ओके जी, तो आज के लिए इतना ही था। ऐसी वीडियोस देखने के लिए टुडे जीके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक करें वीडियोस को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस को बनाने की। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों के यहाँ से एचपी टेट एग्जाम में हेल्प हो सके। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको इन वीडियोस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, टुडे जीके के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम पेज का। वहाँ पर आप मैसेज कीजिए, वहाँ पर आप डीएम कीजिए। मिनिमम कॉस्ट पे इन वीडियोस की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, सभी कंसेप्ट क्लासेस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके जी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।